नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं नमो अरुहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं। बोलिए देवादिदेव खरजराट मूलनायक श्री चंदापुर भगवान की, बंडी मामारा के बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की, अकंपनादादि 700 मुनि राजों की, विष्णु कुमार महामुनि राज की, परमोपकारी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की, संधान सागर जी निरंजन सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री स्वार दुर्लभ सागर जी महाराज की। भारतीय संस्कृति उत्सव प्रधान संस्कृति मानी गई है। यहाँ पर पर्वों का एक खास महत्व है। पर्व अर्थात लोक चेतना के एक संवाहक माने जाते हैं। ये पर्व अनेक प्रकार के होते हैं। आज जो पर्व है उस पर्व की व्याख्या करते हुए कहा है ये पर्व सामाजिक पर्व भी है, ये पर्व धार्मिक पर्व भी है, ये पर्व राष्ट्रीय पर्व भी है, ये पर्व ऐतिहासिक पर्व भी है, ये पर्व सांस्कृतिक पर्व भी है। अपन सब बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। क्यों सामाजिक पर्व है? सामाजिक पर्व इसलिए है कि प्रत्येक समाज में इसे बहुत बहुमान की दृष्टि से देखा जाता है और ये जब पर्व आता है तो आप लोग अपनी अपनी बहनों के यहाँ जाते हैं और राखी बंधाते हैं। तो ये एक सामाजिक पर्व भी है और साथ में एक ये ऐसा चमत्कार है, एक ये डोरा ऐसा बहुमूल्य है कि दृष्टि में पवित्रता आ जाती है। जैसे ही एक डोरा बनता है वो डोरा बनते ही आप मानेंगे कि उसमें हमारी क्या हो जाती है, दृष्टि में क्या आ जाती है, पवित्रता आ जाती है। मतलब राखी बांधने से दृष्टि पवित्र हो जाती है। यह एक सामाजिक पर्व है। दूसरी बात धार्मिक पर्व। धार्मिक इसलिए है कि आज श्यासनाथ भगवान का मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, इसलिए इसे हम धार्मिक पर्व भी कहते हैं। और देवशास्त्र गुरु के प्रति मैं समर्पित रहूँगा, इसका आज आप सभी लोग रक्षा सूत्र बांधकर प्रभु के सामने प्रार्थना विनती करते हैं। ये बात देवशास्त्र गुरु के प्रति समर्पण की चल रही है। तो समर्पण की जब बात चल रही है तो आपसे आप लोगों के बीच में एक बात रखना चाहता हूँ, क्योंकि ये बार बार ये चीज़ें मेरे पास आ रही है कि महाराज जी इस विषय पर आप लोगों का उद्बोधन होना चाहिए। आज हमारी जैन समाज की बहुत सारी बहनें हैं जो इस प्रकार के माहौल में जैन समाज की अपेक्षा अजैन में अपना विवाह कर रही है। तो ये हमारे जैन समाज के लिए और देवशास्त्र गुरु के प्रति समर्पण के प्रति एक क्या कहना चाहिए, बट्टा है। तो मैं चाहूँगा कि आप यहाँ पर रक्षाबंधन मनाने आए हैं और जितनी बहनें यहाँ बैठी हैं उन बहनों से ये अपेक्षा रखूँगा कि आप लोग आज जब बड़े बाबा के पास ऊपर मूलनायक चंदापुर भगवान के पास रक्षा सूत्र बांधे तो यही भाव से बांधे कि मैं देवशास्त्र गुरु के प्रति समर्पित रहूँगी और जब भी मेरा विवाह हो
मैं ये नहीं कर रहा हूँ आप लोग विवाह करो, लेकिन जब भी आप विवाह करो तो कम से कम इतना संकल्प आज ले लो कि हाँ, हम जैन बंधु, जैन परिवार से ही हम विवाह करेंगे। ले सकती हैं यहाँ की बालिकाएं? सब बालिकाएं पूरी? पक्का? हाथ उठाओ। देखिए हम सब तैयार हैं, और पीछे सभी बालिकाएं। पक्का? क्या नियम लिया है? हम बोलो मेरे साथ, हम संकल्प लेते हैं कि हम अपनी माता पिता की इच्छा से और जैन धर्म में जैन बालक के साथ जो सुसंस्कारित है, जो देवशास्त्र गुरु का भक्त है, उसी के साथ विवाह करेंगे। बहुत बढ़िया। आप पात्रता रखते हैं? अब आप लोग पात्रता रखते हैं, आप लोग राखी अवश्य बांधना देवशास्त्र गुरु के समीप जाकर। और दूसरी बात ये है, ये पर्व सम्यक की वृद्धि के लिए है। सम्यक की वृद्धि क्यों? क्योंकि अगर हम देवशास्त्र गुरु के प्रति समर्पित हैं तो निश्चित हमारा सम्यक पुष्ट हो रहा है। प्रेम की भावना तो बढ़ेगी, आत्मीयता की भावना भी बढ़ते चले जाएगी। ये पर्व धार्मिक इसलिए भी है कि वैष्णव संप्रदाय में आज के दिन संस्कृत दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहाँ पर आज पूजा की जाती है, मानवता की रक्षा, सदाचार और आत्मीयता की भावना बढ़े, इस लक्ष्यों को लेकर, इन उदात्त लक्ष्यों को लेकर वहाँ पर जो उनकी वैदिक संहिता हैं, चाहे ब्राह्मण, उपनिषद और लोक में जो उनके प्रचलित ग्रंथ हैं, रामायण, महाभारत आदि, इनकी आज पूजा की जाती है, इनकी आज आराधना की जाती है। तो इसलिए भी आज धार्मिक पर्व है। एक और बात बता दूं कि आज सब बात करते हैं राम राम भगवान की, राम भगवान की। तो भगवान कब बने थे वे? तो आज ही के दिन उन्होंने दीक्षा ली थी। आज उनका दीक्षा कल्याणक भी है। कल्याणक नहीं कह सकते, दीक्षा दिवस कह सकते हैं हम, क्योंकि कल्याणक तो तीर्थंकरों का होता है। तो आज ही प्रभु राम ने दीक्षा ली थी, और दीक्षा लेने के बाद मुनि व्रत धारण किए थे और अपना कल्याण करके मोक्ष की प्राप्ति करी थी। और आज ही लव और कुश का जन्मदिन भी है। आज ही लव और कुश भी जन्म उत्पत्ति हुई थी उनकी। किनके पुत्र हैं वो? राम जी और सीता जी के। इस प्रकार से ये धार्मिक पर्व भी है। राष्ट्रीय पर्व महाराज जी आपने बोला, राष्ट्रीय पर्व क्यों बोल रहे हैं? तो राष्ट्रीय पर्व इसलिए बोल रहा हूँ कि आज आप लोग बाट पर, तराजू पर, अपनी दुकान की तिजोरी पर, सब जगह मीटर पर, जहाँ जो होता है वहाँ एक फंदा बांधते ना, राखी का डोर बांधते हैं। उसका भाव क्या होता है? उसके पीछे बांधने का भाव ये होता है कि हम न्याय और नीति के साथ धन का उपार्जन करें और उसका सदुपयोग भी उसी प्रकार करें न्याय के साथ। तो ये एक राष्ट्रीय पर्व है, क्योंकि राष्ट्र के साथ हम न्याय करेंगे और न्याय नीति से कमाएंगे तो निश्चित तौर से ये राष्ट्रीय मुद्दा है। तो इस प्रकार से हम इसे राष्ट्रीय पर्व भी कह सकते हैं। ऐतिहासिक पर्व बोल रहे हैं महाराज जी? हाँ, महाराज जी ने भी बताया, उसी बात को दोहराता हूँ मैं। ऐतिहासिक पर्व इसलिए बोल रहा हूँ कि 16वीं शताब्दी में जब मालवा और गुजरात के शासक बहादुर शाह ने युद्ध के लिए आक्रमण किया था चित्तौड़ पर, तो उस वक्त चित्तौड़ के राजा थे विक्रमादित्य। विक्रमादित्य की माँ कर्णावती थी। कर्णावती ने समझा कि इतना बड़ा राजा और हमारा बेटा बहुत छोटा है, कम राज्य है, तो उन्होंने मुगल साम्राज्य के अधिपति हुमायूं को भाई मानकर और एक राखी भेजी थी। उस राखी के कारण हुमायूं पूरी सेना को लेकर आया था और उस वक्त विक्रमादित्य की मदद उन्होंने करी थी। इसलिए ये इतिहास में ये दिन लिखा जाता है, इसलिए इसको हम ऐतिहासिक पर्व भी कह सकते हैं। सांस्कृतिक पर्व 5वें नंबर पे हमने बात करी थी सांस्कृतिक पर्व की। सांस्कृतिक पर्व इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज हमारी जैन संस्कृति की रक्षा हुई थी। रक्षा कैसे हुई थी आप लोग सभी जानते हैं, कैसे हुई थी रक्षा। फिर भी शार्ट में मैं आपको आज उसकी थोड़ी सी कहानी बता देता हूँ। सबको सुनना है उसकी कहानी? ठीक है। मालवा देश की बात है। उज्जैनी नगरी में शिववर्मा राजा और उनकी श्रीमती रानी वहाँ राज्य करते थे, और वहाँ पर 4 उनके मुख्य मंत्री थे, बलि, नमुची, प्रहलाद और बृहस्पति।
ये जैन धर्म से विद्वेष रखते थे। और पता चला कि नगर में 700 मुनिराज आए हैं और इस भाव के साथ राजा ने अपने मंत्रिमंडल में घोषणा की, सुना है दिगंबर साधु आए, हमें दर्शन के लिए चलना है। तब बलि मंत्री ने कहा कि जैन साधु दर्शन के योग्य नहीं है, वो तो अदर्शनीय है। तो राजा ने कहा ठीक है, जैसे भी हैं हमें तो चलना चाहिए, दर्शन करना चाहिए। विष खाने से मरण होता है, विष देखने से मरण तो नहीं होता है। अगर वो विष स्वरूप भी हैं तो भी क्या हुआ, हमें तो चलना है। आपको चलना हो तो चलो, आप मत चलो। बलि की इच्छा तो नहीं थी कि हम चलें, लेकिन अगर नहीं जाएंगे तो कहीं ऐसा नहीं हो कि राजा कुपित हो जाए, मन मार कर साथ साथ चले। अकंपनाचार्य मुनिराज जानते थे हम यहाँ आए तो हैं, लेकिन यहाँ के राजा भी भक्त नहीं है, लेकिन राजा के साथ वहाँ के मंत्री भी जैन धर्म से विद्वेष रखते हैं। उन्होंने अपने पूरे संघ को बोल दिया कि कोई भी राजा या मंत्री आए, कोई भी चर्चा और कोई भी जवाब नहीं देना, और हो सके तो ध्यान में आरूढ़ हो जाना, कुछ नहीं बोलना, मौन धारण कर लेना, किसी चीज़ का जवाब मत देना, नहीं तो कोई ना कोई विद्वेष हो जाएगा। ये चर्चा सब संघ के बीच में आचार्य अकंपनाचार्य ने रख दी। परंतु योग संयोग की बात थे, शुद्ध सागर मुनिराज उस वक्त वहाँ पर नहीं थे, वो नगर की ओर आहार के लिए गए थे। इधर राजा मंत्रिमंडल के साथ आया, यहाँ देखा सब मुनिराज ध्यान में लीन हैं, वो नमोस्तु कर रहे हैं, कोई जवाब वहाँ नहीं मिला। तब वहीं बाली मुनि ने कहा ये तो ठूठ के जैसे बैठे हैं, इनको ज्ञान नहीं है इसलिए कुछ नहीं बोल रहे हैं। देखो अपन बोल रहे हैं, अपन पूछ रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। इसका तात्पर्य क्या है, जो मौन होता है मतलब उसके पास कोई ज्ञान नहीं है, कोई विवेक नहीं है, कुछ भी नहीं है। फिर भी राजा ने कुछ नहीं कहा। और जब वापस लौट रहे थे, वापस लौटते लौटते शुद्ध सागर मुनिराज रास्ते में मिल गए। तो बाली ने यही कहा, देखो एक और बेल आ रहा है दौड़ते दौड़ते उधर से। जब वो आहार करके लौट रहे थे और भी अपशब्द बोले, तो उन अपशब्दों के जवाब के लिए शुद्ध सागर मुनिराज को मालूम नहीं था कि गुरु की आज्ञा है, हमें इनसे वाद विवाद नहीं करना है। वहीं रुक गए वो, और रुकने के बाद वाद विवाद हुआ। वाद विवाद में चारों के चारों मंत्री उस विवाद में हार गए। हारने के बाद राजा ने कहा देखो ये होते हैं दिगंबर साधु, और इतने लोगों के बीच में किसी की अगर इज्जत खराब हो जाती है तो सवाल ही नहीं उठता, उसको लगता तो है कि मेरे साथ गलत हुआ। वो गए और जाने के बाद उन्हें लगा इन मुनिराज ने अपने साथ अच्छा नहीं किया है, और विद्वेष के भाव रखे। जब मुनिराज संघ में आए, संघ में पूरी घटना सुनाई, तो कंपनाचार्य मुनिराज ने कहा आपने बहुत गलत किया, अब एक द्वेष आपने मोल ले लिया है, निश्चित तौर से वो उपसर्ग करने यहाँ आएंगे। आपने जहाँ पर उनसे वाद विवाद किया था आप पुनः वहाँ चले जाएं। तो मुनिराज ने कहा जैसी आपकी आज्ञा में वही ध्यान आरूढ़ होता हूँ, मैं वहीं जाता हूँ। जहाँ पर वाद विवाद हुआ था उस स्थल पर शुद्ध सागर मुनिराज पहुँच गए। पहुँचने के बाद वो चारों मंत्री तलवार लेके रात में उपसर्ग करने के लिए संघ के ऊपर आए। अब देखा रास्ते में जहाँ वाद विवाद हुआ तो वहीं मुनिराज मिल गए। तो उनने कहा अपने को पूरे संघ से क्या लेना देना, अपने को तो इन मुनिराज से लेना देना है, अपन इन्हीं के ऊपर उपसर्ग करेंगे। और चारों मुनिराजों ने तलवार निकाली, और तलवार निकालने के बाद उनने कहा एक साथ हम इन पर तलवार का वार करेंगे। और तलवार का जैसे ही वार प्रारंभ कर रहे थे उसी वक्त वहाँ के रक्षक देवताओं ने उनको कीलित कर दिया। कीलित तो किया, वो क्या हो गया, वो एकदम स्थिर हो गए, पत्थर के समान वहाँ पर अडिग हो गए। जब ये बात राजा को पता चली, राजा वहाँ पर आए, राजा ने पूरी स्थिति को देखा तो मंत्रियों की निंदा करने लगे। उसी वक्त पूज्य शुद्ध सागर जी महाराज ने अपना ध्यान खोला और उन देवों को आज्ञा दी कि पहले तो इन्हें मुक्त करो। मुक्त हुए। मुक्त होने के बाद राजा ने कहा इन्हें सूली पर चढ़ाया जाए, इन्होंने ठीक नहीं किया है, इनके साथ ये। तब मुनिराज तो वात्सल्य के धनी थे, उन्होंने कहा नहीं नहीं राजन, ऐसा कोई भी कार्य ना करें जिससे अपवाद फैले, इनको माफ़ किया जाए। राजा ने कहा नहीं, माफ़ तो नहीं किया जाएगा, तो कोई ना कोई ऐसा अपराध दे दिया जाए जिससे इन्हें, लेकिन इनकी जान नहीं ली जाए, इनको मारा नहीं जाए। तो राजा ने कहा ठीक है, इनको गधे पर बिठाकर इनका देश निकाला कर दिया जाए। और उसी वक्त
उन्हें गधे पर बिठाया गया और देश से बाहर कर दिया गया। बाहर हुए, अब वो सोचने लगे क्या करें, किस प्रकार से करें, और वो देश से बाहर तो हो गए। देश से बाहर हुए और कुरुजंगल देश में एक हस्तिनापुर नगर है। उस हस्तिनापुर में राजा महापद्म और लक्ष्मीमती से 2 पुत्र उत्पन्न हुए थे। एक पुत्र का नाम था पद्मराय और एक पुत्र का नाम था विष्णु कुमार। अब राजा महापद्म को लगा कि अब मैं अपने सभी कार्यों से निवृत्त हो चुका हूँ, अब मुझे अपना राज्य सौंपकर मुनि दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। उन्होंने अपने बड़े पुत्र पद्मराय को अपने राज्याभिषेक कर कर सिंहासन पर बिठाया। उसी वक्त जो विष्णु कुमार थे उनने कहा मैं भी आपके साथ चलूँगा और मैं भी दीक्षा लूँगा। दोनों पिता पुत्र निकल गए जंगल की ओर और दोनों ने जिनेश्वरी दीक्षा ग्रहण करी। जिनेश्वरी दीक्षा ग्रहण करी। इसी बीच वो जो चारों कौन कौन, बलि, नमुची, प्रहलाद और बृहस्पति, ये चारों वहीं हस्तिनापुर में आए। हस्तिनापुर में कार्य की खोज करते करते बलि दिमागदार तो थे, क्षोभशम के धनी थे, उन्होंने राजा को खुश कर लिया, पद्मराय को। पद्मराय ने खुशी के साथ उनको अपने मंत्री पद पर बिठा दिया। पर पद्मराय हमेशा आकुल व्याकुल रहते थे। एक दिन पूछ ही लिया बलि ने, आखिर क्या बात है, आप इतना क्यों विकल्प में रहते हैं, ऐसा लगता है आपके चेहरे से कि आप प्रसन्न नहीं हैं। तो उन्होंने ये कहा कि हाँ, एक कांटा मेरे मन में लगा हुआ है। हमारे दादाजी पूरे आसपास के जितने भी देश थे वो सभी देश दादाजी की आज्ञा में थे, लेकिन बाजू में एक राज्य है सिंहबल राजा। वो जो सिंहबल राजा है, जो कुंभ देश का राजा है, वो हमसे विद्वेष रखता है और हमारे प्रति समर्पित नहीं है और हम उसको जीत भी नहीं सकते हैं। क्यों नहीं जीत सकते? क्योंकि सेना बहुत बड़ी है और उसे हम जीत भी नहीं पाएंगे और ऐसा भी हो सकता है कल को वो हमारे पे चढ़ाई कर सकता है, उसका विकल्प बना रहता है। देखो इतनी संपदा है, इतना सब कुछ है, लेकिन वो संपदा विकल्प का कारण है। उस राजा को भी इतना विकल्प हैगा। अब बाली जो मंत्री था उन्होंने कहा आप निश्चिंत रहें, आपका सब अच्छा होगा, हम जा रहे हैं। और वो चारों के चारों मंत्री गए और एक छोटी सी टुकड़ी को लेकर बाहर, सेना के बाहर जो कुंभ का देश था उसके बाहर रुक गए और स्वयं मंत्री बाली एक भेष बनाकर अंदर पहुंचा। अंदर पहुंचने के बाद अपनी बातों से प्रभावित कर लिया। किसको प्रभावित किया? सिंहबल राजा को। और सिंहबल राजा को प्रभावित करने के बाद उन्होंने कहा अगर आपको कुछ विद्याएं चाहिए, कुछ संपदा चाहिए, कुछ रिद्धियाँ चाहिए तो आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा और अकेले चलना पड़ेगा, तब मैं आपको बहुत कुछ दे सकता हूँ। और इस प्रकार की चालबाजी कर कर उसको ले आए और लाने के बाद बंदी बना दिया और बंदी बनाने के बाद उसको पद्मराय के चरणों में लाके पटक दिया। तब उस वक्त पद्मराय बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्नता के साथ उन्होंने कहा कि आपने मेरे मन में एक बहुत बड़ा जो कांटा था वो निकाल दिया। मैं आप लोगों से बहुत प्रसन्न हूँ। आप तो देवदूत बनकर मेरे लिए आए हैं। आप हर प्रकार की जो मैं चाह रहा हूँ वो आप प्रस्तुत कर देते हैं। मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। क्या बोलो, क्या चाहते हो आप? तो बोले नहीं, कुछ नहीं चाहिए। नहीं नहीं, मैंने वरदान दिया, आपको जो चाहिए वो समर्पित आपके लिए। उस वक्त बाली मंत्री ने कहा ठीक है, आप बोल रहे हैं, मैं ये जब वरदान आवश्यकता होगी तब मांग लूँगा। कुछ दिनों के पश्चात वही संघ जो कंपनाचार्य मुनिराज का संघ था वो हस्तिनापुर की ओर आया। हस्तिनापुर की ओर आया और वहाँ पर आने वाला था। तब बाली को पता चला कि वही मुनिराज का संघ आ रहा है। अब मेरा क्या होगा? अगर मेरा राज खुल गया तो यहाँ से भी मेरे को जाना पड़ेगा। अब संकल्प विकल्प में था, तभी उसे याद आया कि राजा से मैंने एक वरदान ले रखा है और पद्मराज राजा के पास पहुँचा और निवेदन किया कि हे राजन, आपने एक मुझे वरदान दिया था, आज वो वरदान मैं मांगना चाहता हूँ। 7 दिन के लिए एक महान यज्ञ करना है मुझे। उसका नाम उसने दिया नरमैग यज्ञ। और किमिक्षिक दान देना चाहता हूँ, जो जो मांगेगा उसको मुझे वो देना है। तो राजा ने कहा धर्म का कार्य है, धर्म के कार्य के लिए कौन मना करेगा, परंतु पूरे अधिकार मेरे पास है, मैं जैसा चाहूँगा वैसा होगा। बोले हाँ, राज्य तो मेरा चला ही जाता, वो तो तुम्ही ने मुझे राज्य दिलाया, 7 दिन के लिए राज्य देने में कोई बाधा नहीं है।
और वह 7 दिन के लिए शपथ ग्रहण करके राज्य किसको दे दिया गया? बाली मुनि को, बाली मंत्री को। बाली को जैसे ही राज्य मिला, राज्य मिलने के बाद जहाँ पर मुनिराज विराजमान थे उसके चारों तरफ एक बहुत बड़ी खाई खुदवाई, और खाई में मांस, चमड़ी, हड्डी, खून, ये चारों तरफ जलाया। उसके बाद जलाने से क्या हुआ? वो जो चमड़ा जला, हड्डी जली, नाखून जले, सब जला तो एक बहुत दुर्गंध उत्पन्न हुई। उस दुर्गंध से जो अंदर मुनिराज विराजमान थे, कंपनाचार्य आदि 700 मुनिराज, उनकी आंख से आंसू आने लगे। उनके अंदर जो दुर्गंध थी उस दुर्गंध से वो घबराने लगे। कुछ मुनिराज तो उस दुर्गंध से बेहोश से होने लगे और धीरे धीरे वो आग आगे की ओर बढ़ती चली गई। इसी बीच एक सागरदत्त आचार्य मुनिराज थे। वो सागरदत्त मुनिराज ध्यान में लीन थे। देखा श्रवण नक्षत्र कांप रहा है, श्रवण नक्षत्र कांप रहा है। उसको नक्षत्र को देखते हुए उन्होंने ये पता कर लिया कि निश्चित कहीं कोई ना कोई उपसर्ग हो रहा है। उन्होंने कहा ओहो, बड़े दुख की बात है, बड़े खेद की बात है। वहीं बैठे हुए पुष्पदंत छिल्लक जी थे। उन्होंने कहा हाँ मुनिराज, क्या हुआ, क्या बात है, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो उन्होंने कहा अपने ज्ञान के माध्यम से कि वहाँ पर हस्तिनापुर में एक नरमेघ यज्ञ हो रहा है, उसके माध्यम से 700 मुनिराजों की ऊपर उपसर्ग हो रहा है। अब वो उपसर्ग कैसे दूर हो? तो उन्होंने कहा आप बताओ कैसे दूर करना है? तो उन्होंने कहा तुम्हारे पास आकाशगामिनी विद्या है, और यह आकाशगामिनी विद्या का प्रयोग करके धरणीपूत पर्वत पर पहुँचो। वहाँ पर विष्णु मुनिराज हैं जिन्हें विक्रिया रिद्धि है, उस विक्रिया रिद्धि के माध्यम से ही रक्षा हो सकती है। और इस प्रकार से आकाशगामिनी विद्या के माध्यम से वो जो छिल्लक जी थे वहाँ पहुँचे और विष्णु कुमार मुनिराज से निवेदन किया कि बहुत बड़ा उपसर्ग हो रहा है और उस उपसर्ग को आप ही दूर कर सकते हो। तो उन्हें मैं कैसे दूर कर सकता हूँ? आपके पास विक्रिया रिद्धि है, विक्रिया रिद्धि है। उन्हें लगा मेरे पास विक्रिया रिद्धि है और मुझे ही नहीं मालूम। अच्छा ठीक है, मैं उसका प्रयोग करके देखता हूँ। उनने अपने हाथ को बड़ा किया तो वो हाथ बहुत लंबा हो गया, उस समुद्र तक वो हाथ पहुँच गया। हाँ है तो। बोले अब 700 मुनिराज के ऊपर उपसर्ग है, आपको चलना है और उस उपसर्ग को दूर करना है। उसी वक्त छिल्लक जी के साथ मुनिराज बढ़े और हस्तिनापुर आए। सबसे पहले तो अपने भाई के पास पहुँचे, पद्मराय के पास, और उससे यही कहा हम शांति कुंत अरनाथ भगवान हमारे इस हस्तिनापुर से निकले हैं। हमारे पिताजी ने दीक्षा लिए, मैंने दीक्षा ली है, हम जिन शासन के भक्त हैं, और तुम ये क्या कार्य कर रहे हो? तो उन्होंने कहा मैं वचनबद्ध हूँ, मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ ऐसा किया जाएगा। अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। 7 दिन के लिए मैंने राज्य दे दिया, आप अब अपनी शक्ति से जो करना चाहो करो। जब ये बात वहाँ पर बोली, उसी वक्त विष्णु कुमार मुनिराज ने अपना भेष एक ब्राह्मण का बनाया और बहुत बोने हो गए, वो बहुत छोटे हो गए वो। और छोटे होने के बाद वहाँ बाली के पास पहुँचे और बाली मंत्री से कहा, जो कि किमिक्षिक दान दे रहा था, बोले हाँ बोलिए क्या चाहिए आपको? तो बोले ज़्यादा कुछ नहीं, मुझे तो क्या चाहिए, 3 पग ज़मीन चाहिए। तो बाली से कहा अरे 3 पग ज़मीन से क्या होगा, आप तो और मांगो। तो उन्होंने ब्राह्मण ने कहा नहीं नहीं, मुझे तो सिर्फ 3 पग ही ज़मीन चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, और एक ही बार मांगता हूँ मैं, देना हो तो दो, नहीं तो आगे जा रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, आपको दी ज़मीन। तो उन्होंने अपनी विक्रिया रिद्धि का प्रयोग किया। उस वक्त पहला पाँव रखा उन्होंने कहाँ पर, सुमेरु पर। दूसरा पाँव रखा उन्होंने कहाँ पर रखा, मानुषोत्तर पर्वत पर। अब तीसरा पाँव सीधे कहाँ आया, बलि मंत्री के ऊपर। बलि मंत्री घबरा गए, क्या है ये? उसी वक्त उन्होंने कहा बोल, तीसरा पाँव कहाँ रखूं, तेरे ऊपर? अब जगह कहीं बची नहीं है। वो घबरा गया, चरणों में लिपट गया और क्षमा 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 करने लगा, क्या है प्रभु क्षमा करो, मुझसे गलती हो गई है, मुझसे गलती हो गई है, ऐसा अपराध मैंने किया है। और उसी वक्त उन मुनिराजों का, उन 700 मुनिराजों पर जो उपसर्ग हुआ था, वो उपसर्ग का निवारण हुआ। और उसी के कारण आज आप लोग क्या बना रहे हैं, रक्षाबंधन महापर्व बना रहे हैं। आप ये समझ रहे होंगे कि विष्णु कुमार मुनिराज ने 700 मुनियों की रक्षा की,
है ना, ये कह रहे हैं। लेकिन नहीं, उन्होंने अपने स्वयं के धर्म की रक्षा की। स्वयं के धर्म की क्या? स्वयं के पास जो करुणा थी उसकी रक्षा की उन्होंने, स्वयं के पास जो दया थी उसकी रक्षा की उन्होंने। 700 मुनिराज तो अपने आत्मनुप बैठे थे, उन्हें किसी की रक्षा की आवश्यकता नहीं थी। वो तो तैयार थे, उपसर्ग आए और हम उपसर्ग को बड़े हंसते हंसते झेलें। जिस प्रकार की वात्सल्य करुणा के साथ उन्होंने रक्षा करी, आप भी, महाराज जी ने भी हाल कहा, बहुत अच्छी बात करी कि सभी को करुणा होना चाहिए। और करुणा के लिए आचार्य श्री की एक बहुत अच्छा हाइको हैगा, और वो आप लोग शायद जानते भी उस हाइको को। पर की पीड़ा अपनी करुणा की परीक्षा लेती, पर की पीड़ा अपने करुणा की परीक्षा लेती। तो आपके अंदर कितनी करुणा है, कितना वात्सल्य, कितने दया भाव है। अगर आप किसी को दुखित देखते हैं तो उसके दुख में अगर आप शामिल हो जाते हैं तो मानना आपके अंदर करुणा है, आप मानना आपके अंदर वात्सल्य है। अन्यथा करुणा और वात्सल्य सिर्फ नाम की है, अंतरंग में नहीं है। अपना समय पूरा हो गया है, अब अपनी बात को यहीं विराम देते हुए बोलिए आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज की जय।